अस्सलामुअलैकुम। मैं मिसेस रिफ़त ताहिर रिफ़त फूड कॉर्नर से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखें, ये आपके पास चीज़ें देख लिए होंगे, आप अंदाज़ा हो गया होगा। आज मैं आपके लिए चिकन का कोरमा लेके आई हूँ। देगी स्टाइल में बनाएंगे हम ये चिकन का कोरमा। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। ये इसके अंदर गया दही में 1 पाव से थोड़ी सी ऊपर है दही जो मैंने ली है, 2 टेबलस्पून ऊपर है 1 पाव से। इसे मैंने अच्छी तरह, ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसे बुलो लिया है, अच्छी तरह से ना इसे फेंट लिया ताकि इसमें ना गुठली ना रहे। ये साबुत गरम मसाले हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, बादिया कतई है, दालचीनी, जायफल जावित्री है, तेज़पात के पत्ते हैं, 6-7 लौंगे हैं, साबुत धनिया और 1/3 टीस्पून मैंने ले ली है काली मिर्च साबुत। बिस्मिल्लाह। अब इसी के साथ इसमें जाएंगे मसाले। खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई ले ली है, ये 1/3 मैंने ले ली है हल्दी, और कुटी हुई मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून ले ली है। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ले ली है। बिस्मिल्लाह। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसे मैं हल करूँगी। और प्याज जो है ये देख लें आप, 1 पाव के करीब है ये कटी हुई प्याज। 1.5 किलो मेरा चिकन है। बिस्मिल्लाह। 2 टेबलस्पून मैंने बिस्मिल्लाह केवड़ा वाटर की इसमें डालने लगी हूँ। ये 1.5 टेबलस्पून इसमें केवड़ा का पानी जो है वो चला गया है। इसे मैं मिक्स करके साइड पे रख दूँगी और मैं प्याज ब्राउन करूँगी करके, तो आपको दिखाती हूँ फिर वो मैं निकालती हूँ। मैं घी में बना रही हूँ सालन। अल्हम्दुलिल्लाह गरम हो गया घी। प्याज ब्राउन हो गई है मेरी। अब मैं इसे न्यूज़पेपर पे निकाल लूँगी। ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसे पीस लूँगी। दही हम ले ली है। बिस्मिल्लाह। साथ ही इसमें चिकन चला जाएगा। इसे थोड़ा सा भूनूंगी, कलर चेंज कर ले चिकन अपना। कलर चेंज कर लिया, वो मसाला जो लगा हुआ था ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी हल्की आंच पे, 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसे। ये देखें, अब ज़रा भून लूँगी इसी को, फिर मैं इसमें देखूंगी। बड़े नरम हाथों से, टूटने ना पाए। आग तेज़ कर दूंगी। इस वक्त में इसमें धनिया ज़ीरा डालूंगी, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिए। जैसे ही ऑयल छोड़ेगा, अब देखें ये जो है ना, मैंने प्याज बारीक पीस ली थी वो भी इसमें मैं डाल दूंगी। हल्के हाथों से मैं इसे करूँगी। ग्रेवी के लिए मैं पानी बॉईल करके इसमें डाल दूँगी और 7-8 मिनट के लिए मैं चूल्हा बिल्कुल दम वाली आग पे कर दूँगी। फिर मैं डिश आउट करके तो दिखाती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से देगी कोरमा ये बनेगा। आप जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये लीजिए, अब मैं इसमें पानी डालने लगी और ग्रेवी जो मैंने बनानी है, बिस्मिल्लाह, बॉयल वाटर डालूंगी, ठंडा नहीं। ये ले, ये चम्मच पे लगा हुआ था प्याज। अब मैं इसे दम वाली आग पे कर दूंगी।
अल्लाह मेरा देगी कोरमा जो है वो रेडी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही यमी बना है, बहुत ही यमी बना है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा किस कदर ज़बरदस्त ये बना है। बिल्कुल कोई बोटी नहीं टूटी, आपकी भी नहीं टूटनी चाहिए। जब हमने इसमें डाल देना है प्याज, उस क्रीम भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्रीम के साथ प्याज डाल लें तो तब आपने इसे बिल्कुल चम्मच नहीं करना, हिलाना नहीं चम्मच के साथ, बहुत हल्के हाथों से आपने चम्मच के साथ वो प्याज कर दिया उसमें डिज़ोल्व। उसके बाद ले के पतीले को या अपने जो भी आपका बर्तन है उसी को आपने हिला हिला के सही करना है। और बहुत मज़े का बना है। मुझे प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। सर्दियाँ में बहुत मज़ेदार लगता है ये, नान के साथ, गरम गरम पराठे के साथ लें और इन्जॉय कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।